क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ी खुशखबरी दोस्तों से या सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके बाद अचानक सब कुछ उल्टा होने लगा? बना बनाया काम बिगड़ गया, योजनाएं बिगड़ गईं, या कोई ना कोई बाधा उसके बाद ही लगातार आपके सामने आने लगी? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जिससे समझना आज के इस परिवेश में, आज के इस समय में हम सभी के लिए बेहद आवश्यक है। कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। असल में देखा जाए तो आज के इस परिवेश में यह ठीक उल्टा है। मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं कि खुशियां बांटने से घटती हैं, खुशियों को नजर लग जाती है। जी हां प्रिय दर्शकों, चर्चा आज इसी दृष्टि दोष, नजर दोष की है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आज हम जानेंगे कि वो कौन से ग्रह, वो कौन से भाव हैं जिनका पीड़ित होना आपकी खुशियों को ग्रहण लगा देता है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। वो कौन से भाव हैं जो आपकी खुशियों को नियंत्रित करते हैं? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में हम अपनी खुशियों को, अपनी सफलता, मान सम्मान की जब बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास 4 महत्वपूर्ण भाव होते हैं। उसमें पहला भाव है प्रथम भाव अर्थात लग्न, दूसरा भाव है पंचम भाव, तीसरा दशम और चौथा भाव है एकादश भाव। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का ये जो प्रथम भाव है, ये जातक के व्यक्तित्व को, जातक के अपने स्वयं की छवि को प्रदर्शित करता है। लग्न में राहु, केतु या शनि का स्थित होना या इनकी सीधी दृष्टि लग्न पर होना इस बात की सूचना है कि ऐसे जातकों को दृष्टि दोष शीघ्र ही लगने वाला है या लग जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि लग्नेश नीच राशि में पीड़ित अवस्था में हो तब भी आपकी खुशियों को ग्रहण लग सकता है। अतः कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो तो उसे बेहद चुनिंदा लोगों से ही साझा करिए, अन्यथा मत करिए। लग्न और लग्नेश की मजबूती आपकी पहली ढाल है। अगर लग्न और लग्नेश मजबूत है तब तो फिर ठीक है, आप अपनी खुशियों को किसी से भी साझा कर सकते हैं, परंतु ये कमजोर हैं तो अपनी खुशियों को आप किसी से भी साझा न करें, छुपा कर रखने का प्रयत्न करें, नहीं तो बुरी नजर आपको सबसे तीव्र लगने वाली है। जन्म कुंडली का पंचम भाव यह आपकी रचनात्मकता, प्रतिष्ठा और संतान से जुड़ा हुआ है। राहु, शनि या केतु का पंचम भाव से संबंध इस भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि पड़े तो समझ लीजिए आपकी लोकप्रियता, आपका मान सम्मान दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकती है। अगर पंचमेश कमजोर है तो समझ लीजिए आपकी शोहरत को जो पंख लगा हुआ था उसे कहीं ना कहीं नजर रूपी बाण से घायल होना पड़ेगा। आपको नजर दोष, दृष्टि दोष लगेगी और आपकी शोहरत देखते ही देखते वो चमक फीकी पड़ जाएगी। पंचम भाव जितना सशक्त हो, जितना बलवान हो, उतनी ही स्थायी प्रसिद्धि जातक को प्राप्त होती है। उसके रचनात्मक प्रयासों से उसे स्थायी सिद्धि मिलती है। बार बार ऐसा जातक कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है पंचम भाव मजबूत हो तो, और ये भाव, इसके भावेश कमजोर हो तो जातक उस शिखर पर पहुंच करके भी नजर दोष, दृष्टि दोष के कारण फिर नीचे गिर जाता है या नीचे गिरने का खतरा उसको ज्यादा होता है। दसम भाव, यह भाव आपके करियर का है, समाज में आपकी स्थिति को यह भाव प्रदर्शित करता है। दसम भाव में सूर्य, मंगल, राहु हो, याद रखिएगा, सूर्य और मंगल और राहु ये तीनों इस भाव के बेहद कारक ग्रह हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि दसम का राहु है तो जातक को राजनीतिज्ञ बन जाना चाहिए। और क्या राजनेता छुपकर बना जाता है? नहीं, नहीं बना जाता।
अब पता चला कि आपको टिकट मिलने वाली है, इसकी सुगबुगाहट है। अब ये छुपी बात नहीं होती है, परंतु चारों तरफ हल्ला मचा दिया, पता चला कि टिकट कट गई। कहते हैं कि इस भाव में या राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, मंगल हो, तो आपसे जलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। दशमेश नीच के हों अथवा राहु शनि से पीड़ित हों, तब भी आपकी उपलब्धियां ही आपका शत्रु बन जाती हैं। आपको शीघ्र दृष्टि दोष लग जाता है, नजर लग जाता है। करियर में जो तरक्की आपको मिलने वाली होती है वो बाधित हो जाती है, तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जो प्रसिद्धि है वो डब्बे में छुपा कर रखने वाली चीज नहीं है। प्रसिद्धि तो स्वयं ही चहुं ओर चिल्ला चिल्ला करके आपके बारे में बताने लगती है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि को नकारात्मक लोगों की दृष्टि लगने वाली है। तो चुपचाप मेहनत करते रहिए। याद रखिए कि नोट के बिस्तर पर सोइए, पर दरवाजे पर बड़ी महंगी गाड़ी खड़ी मत करिए, अन्यथा आपको नजर लगेगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 11वां भाव, यह भाव आपकी इच्छाओं का भाव है। यह बताता है कि आपकी इच्छाएं कितनी जल्दी पूर्ण होने वाली है। एकादश भाव से शनि राहु केतु का संबंध बहुत अच्छा है। इस बात की सूचना है कि जीवन में आपको लाभ खूब मिलने वाला है, लेकिन एकादशेश निर्बल हो, कमजोर हो, तो भी आपकी खुशियों को बुरी नजर लग जाती है। यदि 11वें भाव का स्वामी शुक्र और चंद्रमा के साथ हो, अथवा 11वें भाव के स्वामी ही शुक्र और चंद्रमा हो, तो भी जातक भावुक होकर के, भावनाओं में बह करके उसके पेट में गुड़गुड़ सी होने लगती है। अपनी उपलब्धियों को वो बढ़ा चढ़ा करके लोगों में बांट देता है, और दृष्टि दोष की प्रबल संभावना यहां बन जाती है, उसको नजर लग जाती है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं को सीधी तरह से प्रभावित करता है। अगर ये भाव, इसके भावेश कमजोर हैं, तो खुशियों को मिलने से ज्यादा उसको संभालना जरूरी है, क्योंकि जो खुशियां मिली हैं वो खो सकती हैं। अब बारी आती है कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस दृष्टि दोष को बढ़ाते हैं। तो सीधी सी बात है, शनि राहु केतु की चर्चा हो गई। प्रिय दर्शकों, वो सभी नकारात्मक जो ग्रह हैं जो व्यक्ति की तरक्की को, उसकी खुशियों को आसानी से नजर लगवा देते हैं, तो वो हैं राहु। पंचम, दशम या एकादश में हैं तो आपकी कामयाबी से लोगों को ईर्ष्या होगी। प्रिय दर्शकों, राहु की महादशा में भी जातक को बड़ी सफलता तो मिलती है, लेकिन वहां आपको अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होती हैं। कई बार राहु की दशा में मिली हुई जो सफलता है वो कई बार हाथ से मिलने के बाद फिर खो जाती है नजर के कारण। केतु चतुर्थ, पंचम या नवम भाव में हो, तब भी जातक को घर, उसके परिवार, उसकी खुशियों को अज्ञात लोगों की नजर, अब अज्ञात की कहां नजर लगती है, अपनों की ही नजर लगती है। तो इन भावों में यदि केतु हैं, बल्कि मैं षष्ठ के केतु की भी चर्चा आपसे सदैव कहा करता हूं, अपनी बातों को छुपा करके गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपने घर खरीदा, अब जाहिर सी बात है घर कोई डब्बे में छुपा कर रखने वाली चीज नहीं है, लेकिन कम से कम ढिंढोरा पीटने का प्रयत्न करिए, थोड़ा समय व्यतीत होने दीजिए। अगर शनिदेव कुंडली के प्रथम में, पंचम या दसम भाव में हो, तब भी आप अपनी तरक्की को जरा संभाल करके रखिए, क्योंकि दृष्टि दोष आपको शीघ्र लगने वाली है। कमजोर या पापक ग्रहों से पीड़ित चंद्रमा, नीच का चंद्रमा जातक को अत्यधिक भावुक बना देता है, जिससे वह हर खुशी को चाहता है सबके साथ बांट दे। और मैं प्रारंभ में ही कह चुका हूं, आज के समय में, आज के इस परिवेश में खुशियां बांटने से बढ़ती नहीं, वरन उसको नजर लग जाती है, घट जाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके चंद्रमा पीड़ित हैं, तो भावनाओं में बह करके आप ये सोचेंगे नहीं सबसे बांट के चलो, लेकिन आप बांटने के लिए अगली बार तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खुशियां मिलेंगी ही नहीं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लक्षण बार बार आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको नजर लग रही है, आपको दृष्टि दोष की शिकायत है, क्या करें? काम, अब इसकी पहचान कैसे है? तो पहचान तो आप समझ ही गए हैं, काम बनने से पहले ही बिगड़ जाना। अच्छा, नजर दोष का शिकायत केवल काम पर ही नहीं है, दृष्टि दोष की शिकायत केवल काम पर नहीं है, अचानक स्वास्थ्य में गिरावट, स्त्रियों की शिकायतें तो होती ही हैं। जैसे ही मैं ठीक दिखाई पड़ती हूं, कोई कह देता है, या मैं जाती हूं कहीं पार्टी में, तबीयत खराब। ये गलत नहीं है, ये होता है। प्रिय दर्शकों, इस पर मैंने पूर्व में भी वीडियो बनाया हुआ है। मैं हमेशा कहा करता हूं, जरूरी नहीं है कि जानबूझ के आपको नजर लगाई जाए। कई बार आपकी कुंडली में कमजोर ग्रह स्थितियों के कारण आपको नजर लग जाती है। अब एक उदाहरण से देखिए, कौन मां बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे को उनकी नजर लग जाए? लेकिन मां बाप की नजर भी तो बच्चों को लग जाती है। क्या मां बाप ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे को उनकी नजर लग जाए? ना, परंतु मां बाप की नजर ही बच्चा चूंकि कमजोर होता है, नजर लग जाती है। घर परिवार में बेवजह कलह, बहुत आप खुश हैं और यह बात चहुं ओर फैल ही जाती है, समझ लीजिए नजर लगी और तनाव शुरू। ये नजर लगने की शिकायत, यानी ये इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं,
दूध या खाने पीने की चीजों का बहुत जल्दी और बार बार खराब होना, ये नजर लगने की शिकायत है। कीमती या जो आपकी पसंदीदा चीजें हैं वो टूट जाए, खो जाए, ये नजर लगने की शिकायत है। अब उपाय क्या करें, कैसे बचें इन बुरी नजरों से, कैसे बचें दृष्टि दोष से? बहुत सरल और आसान उपाय बताता हूं। सबसे पहले तो आप अपनी सुविधा अनुसार इन उपायों को करने के लिए सोचिए। अपनी योजनाओं को देखिए, आप ऐसा कार्य लाख करते हो कि नहीं समाज में आपको बताना ही पड़ेगा, पर प्रयत्न यही करिए कि अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को कम लोगों के साथ साझा करिए, मत साझा करिए, प्रचार करने से बचिए। और तब जबकि कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति हो, पंचम भाव कमजोर हो, तब तो हर हाल में बचिए। बच्चे हैं तब तो उनको काजल का टीका लगाया जाता है, बड़े हैं तो काला धागा बांध करके रखें। और अगर आप बहुत संवेदनशील हैं तब तो और ज्यादा बचिए, विशेष करके चंद्रमा की स्थिति जैसी मैंने चर्चा की। शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया जलाइए और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना और बजरंग बाण के पाठ से भी नजर दोष की शिकायतों से बचा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, प्रायः कई लोग कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए इत्यादि। देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, बजरंग बाण का पाठ अत्यंत श्रेष्ठ है। बजरंग बाण का पाठ यदि किया जाए तो भी नजर दोष से, किसी भी तरह के नजर दोष से बचा जा सकता है। याद रखिएगा, अगर ऐसी ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में है तब तो आपको बहुत ही बचने की आवश्यकता है। और हां, पहले के बड़े बुजुर्ग एक और बात कहा करते थे। अगर वो ये कहते थे कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो वो एक बात और भी कहते थे कि भले ही घर में तुम दूध ही पियो, दूध से ही नहाओ, लेकिन ये सबसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब कोई दूध पी रहा है। और अगर नहीं पी रहा और तुम सब तक पहुंचा नहीं सकते हो, तो याद रखो तुम उनकी नजरों के शिकार हो सकते हो। तो अपने से बचने का प्रयत्न करना, अपनी खुशियों को बांटना है एक लिमिट में, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं तो हमें अपनी खुशियों को सब में बांटना है। लेकिन ऐसा ढिंढोरा पीटना, कई बार मैंने देखा है बच्चों के घर में, बच्चे की कोई परीक्षा, अभी एक परीक्षा क्लियर हुई है, घर वालों ने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे की तो नौकरी हो गई, और अगले परीक्षा इंटरव्यू में ही जाके वो, क्या जरूरत थी, छुपा के ही रख लेते। नजर की शिकायत बहुत ज्यादा होती है। आज का ये कार्यक्रम आपके बेहद काम आकाम का था, सो मैंने बनाया। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।